मैंने ज़्यादातर देखा है कि आसपास जितनी भी वीडियोस हैं जो कृष्ण वाणी को लेकर हो या किसी भी देवी देवताओं को लेकर हो, वो आजकल एआई मॉडल से बनाई गई हैं। क्यों कोई इंसान इस ज्ञान को खुद फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा? क्यों एआई की आवाज़ में वो फीलिंग्स नहीं आती? इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कृष्ण वाणी का एक चैनल ग्रो करूँगा। लफ्ज़ों में जायका होता है, परोसने से पहले खुद को चख लेना चाहिए। लफ्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से ही उतर जाता है। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वो काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं कि जीवन ख़त्म हो जाए पर घाव नहीं भरते। इसलिए जब भी बोलें तो ऐसा बोलें कि किसी का दिल ना दुखे। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियाँ भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर हर कोई अपने में चालाक है। कलयुग में किसी को भी शरीफ समझने की गलती ना करें। जो कुछ भी तुमसे वो छीन सकता है, तुम्हें अपना समझकर तुमसे सब कुछ छीन लेगा। एक बात हमेशा याद रखना, उस ईश्वर के अलावा आपके आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। कमान से निकला हुआ तीर और इंसान की जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं जाते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन के इस सफ़र में आप उस दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन आप रात में रोकर अपने आंसू खुद पोंछ लेते हैं। आप क्या समझा पाओगे जब भगवान श्री कृष्ण ही दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे? आपकी अच्छाई के बाद अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देंगे। किसी के साथ बुरा करना और किसी के साथ बुरा होने देना, ये दोनों पाप के भागीदार हैं। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है और आप सामने से देख रहे हो, आप उसको रोक नहीं रहे, आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे, तो आप भी उस इंसान के बराबर के पाप के हिस्सेदार हो जो वो पाप कर रहा है, जो वो किसी निर्बल पे, किसी दुर्बल पे अत्याचार कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करो जो इस समाज में पिछड़ रहे हैं, जिनको कोई नहीं समझता। आप उनको समझो ताकि भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनने लगे। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम सुखी होने के बावजूद अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। हमारे ईश्वर को याद रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। दुख हो तो इंसान खुद से ही याद कर लेता है, लेकिन अगर आदमी की ज़िंदगी में सुख आ जाए तो वो सबसे पहले उन लोगों को और उस भगवान को सुख में भूल जाता है जो उसके साथ खड़े रहे, जिसने उनकी मदद करी, जिसने उनकी मदद की। तो इसलिए हमेशा 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 ईश्वर को धन्यवाद करो। जिस ज़िंदगी में तुम जी रहे हो वैसी ज़िंदगी लोगों को नसीब नहीं होती। लोग मर रहे हैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जैसी दिनचर्या आपकी है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो एआई मॉडल्स हैं वीडियोस यूट्यूब पे, इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग ह्यूमन वॉइस से। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय श्री कृष्णा, मिलेंगे नई वीडियो में।